जन आधार में करेक्शन करवाने आया हूँ और पहले भी मैंने यहाँ पर आधार वगैरह सब अपडेट कराए। मतलब परीक्षाओं के एडमिट कार्ड निकालना, पैसे जमा कराना, निकालना, यहाँ पर सब काम किया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर राणा और उपस्थित हूँ आज एक नए ब्लॉग के साथ में। दोस्तों, मैं आज ऐसी सक्सेस से मिलवाऊंगा जो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि भाई साहब सत्यप्रकाश जी मावर जो हमारे साथ में ब्लॉग ही बनाते हैं और हम आपको नई नई जगह पे और नई नई जानकारी से रूबरू करवाते हैं। और उसके साथ साथ में फैक्ट्री में काम भी करते हैं भाई साहब। और उसके साथ ही साथ में इन्होंने एक जैसे ई मित्र की आईडी लेके राजस्थान सरकार के द्वारा इन्होंने एक दुकान चालू की है। अभी 3 महीना हुआ है। मैं इसको बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य भी कहूँगा, लेकिन ऐसे आदमी बहुत ही कम मिलते हैं। और मिस्टर सत्यप्रकाश जी मावर, मैं उनसे मिलवाऊँगा आज आपको, उनकी बातचीत करवाऊँगा, कैसे क्या शुरुआत की, कैसे उनकी ज़िंदगी में संघर्ष किया उन्होंने। और मेरे को तो बहुत ही ऐसे आदमी बहुत ही कम मिलते हैं ज़िंदगी में। अपनी पहली बार 2 ही 3 आदमी ऐसे मिले थे जो तीसरे नंबर पे ऐसे भाई साहब मिले मेरे को, और उनसे मैं आप बात करवाऊँगा आपकी। क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के बाद में मेरे को नहीं लगता है कि दूसरे आदमी किसी दूसरे कार्य की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन भाई साहब ने ई मित्र की दुकान भी चलाई और उसके साथ साथ में ब्लॉग भी बना रहे हैं और सोचते हैं कि मैं और नया कुछ करूं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण, बहुत ही संघर्षपूर्ण कार्य रहता है इनका। और आज उन्हीं से मिलवाने में आपको जा रहा हूं, मिस्टर सत्यप्रकाश जी मावर जी से। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया है कि आज हम सत्यप्रकाश जी से मिलवाने जा रहे हैं आपको, जिन्होंने ई मित्र की दुकान 3 महीने के आसपास से शुरू की है, जो बहुत ही अच्छा कार्य मेरे को लगा है ये। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंपनी में जाने के बाद और ये सब कुछ काम करने के बाद, घर की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी ऐसा साहसपूर्ण कार्य और एकदम बढ़िया काम करने वाले आदमी जो मेरे को आज सत्यप्रकाश जी से आप मिलवा रहा हूँ आपको। और सत्यप्रकाश जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो मेरे को तो आपका काम ये बहुत अच्छा लगा है सत्यप्रकाश जी, क्योंकि आपने सब कुछ जिम्मेदारी को सहन करते हुए भी और ये कंपनी की नौकरी करते हुए भी और बहुत से काम आपके घर के भी परिवार के भी होते हैं, उसके बावजूद भी आपने इतना संघर्ष कर रहे हो। ये मतलब आपको कैसा लगता है ये सब करके? बहुत बढ़िया लगता है। मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में कुछ काम हट के करना चाहिए, क्योंकि लोगों का भी भला हो, और समाज का, ये तो समाज का वर्क है और एक गवर्नमेंट का वर्क है। और मैंने आपको पहले ही बताया था सत्यप्रकाश जी मावर जी से हम आपको मिलवाएंगे और इनके क्या क्या ये करते हैं, कैसे इनकी दिनचर्या है और इनका संघर्ष कितना रहता है पूरे दिन भर का, वो हम इनसे इनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे इनसे। तो सत्यप्रकाश जी, कैसे हो? बढ़िया हूँ। तो मेरे को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं ज़िंदगी में मेरे को, कि जो दिन भर इतने बिजी होने के बावजूद भी और ये सब कुछ संघर्ष सहने के बाद भी इतना सब कुछ करते हैं। तो ये आप मैनेज कैसे करते हो सब कुछ? सुबह पहले मैं ड्यूटी भी जाता हूँ नितिन एक्सप्रेस कंपनी में, और यह दुकान की बात करो तो दुकान पे मेरी वाइफ बैठती है। अच्छा। और बच्चे लोग भी संभालते हैं। जब मैं आता हूँ, कोई कस्टमर के कोई वर्क पेंडिंग रह जाते हो तो उस काम को मैं करता हूँ। और अपनी दुकान सुबह 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खुलती है। उसमें ई मित्र का ऑनलाइन वर्क सभी काम होता है। हाँ, आधार कार्ड वगैरह, ई मित्र से संबंधित किसी प्रकार का, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी दुकान से कोई भी कस्टमर खाली नहीं जाता है। उसका काम 100% यहाँ से होता है, 100% लीगल काम होता है। और हमीरगढ़ में ये कि सस्ती दुकान आपको मिलेगी। अच्छा, ये भी देखो इन्होंने बात बताई कि हमीरगढ़ में जो ये नगर पालिका हमीरगढ़ है भिलवाड़ा जिले की, तो इसमें सबसे मतलब सस्ती दुकान इन्होंने बताई ई मित्र की, वाजिब रेट में और अच्छे रेट में काम होते हैं और मतलब परफेक्ट काम होते हैं। क्यों, मैंने सत्यप्रकाश जी सही कहा ना ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वाजिब रेट में होता है। और हमीरगढ़ में लगभग 7-8 दुकानें ई मित्र की है, और मेरी दुकान है किसी ऐसी दुकान है जिसमें एक वाजिब रेट में सबसे काम होता है। और कस्टमर भी यहाँ पे आते हैं मेरे पास में। कस्टमर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। चाहे किसी प्रकार का काम हो, चाहे वो पैसे निकालने का काम हो, चाहे जनाधार में KYC करने का काम हो, चाहे पुलिस वेरिफिकेशन हो, चाहे जनाधार में संशोधन करना हो,
किसी प्रकार का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सब तरह के डॉक्यूमेंट्स, मतलब जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप मतलब हाँ। यहाँ पे बनाते हो। हाँ, जो email- और जैसे हमने एक और सुना है कि आपने भारत सरकार से आधार केंद्र की जो वो होती है सेवा, जो आपने वो भी आपने आईडी ले ली है। हाँ बिल्कुल, जो हम मेरे पास में भारत सरकार के द्वारा आधार कार्ड की आईडी भी है। सिर्फ मेरे पास में जो बायोमेट्रिक, जो आधार कार्ड की बायोमेट्रिक जो मशीन है बड़ी वाली, वो मशीन नहीं है। वो भी हम जल्दी इस दुकान पे जल्दी शुरू करने वाले हैं। थोड़े इलेक्शन का टाइम था, लेकिन अभी 10-15 दिन लगेंगे स्कूल से, जब वो जल्दी भी वो यहाँ पे आधार कार्ड सेंटर जल्दी चालू करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमीरगढ़ एरिया में अभी यहाँ पे आधार केंद्र की दुकान अभी तक नहीं है। मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे देखते हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दुकान नहीं है, आधार की केंद्र की कोई ऐसी दुकान नहीं है। लेकिन फर्स्ट में पहली बार में सत्यप्रकाश जी मावर जी ने ये कोशिश की और इनकी कोशिश सफल रही। और भारत सरकार से जो आधार केंद्र की जो सेवा का जो होता है एक साइड, वो इन्होंने ले ली है। और ये बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं बहुत इन्होंने मतलब संघर्ष भी किया है। और इस चीज़ के लिए पहले तो इन्होंने राजस्थान सरकार से मतलब आईडी ली थी, और उसके बाद इन्होंने भारत सरकार से जो आईडी ली। क्यों सत्यप्रकाश जी, मैं ये सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल राइट बोल रहे हो आप। तो इन्होंने बहुत ही मतलब मैं कह नहीं सकता, मतलब मैं शब्दों में ये चीज़ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही है, क्योंकि हम आते हैं ड्यूटी से आते हैं कि मेरे को दूसरे काम करने की इच्छा नहीं होती है, और करने की क्या मेरे को नहीं कि कोई किसी को भी नहीं होगी। लेकिन ये आदमी मेरे को ऐसे लगे पहले बार में ही, क्योंकि इन्होंने कभी हार नहीं मानी किसी भी काम में, और मेरे को भी ये इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आगे उसके लिए। लेकिन मैं क्या आलस कर जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको इनसे सीख लेनी चाहिए। सत्यप्रकाश जी का काम बहुत अच्छा लगा मेरे को, और बहुत निरंतर कोशिश में रहते हैं कुछ नया करने के लिए। और बाकी इनसे सुनते हैं। और सत्यप्रकाश जी और कुछ बताइए, आपको ये करके कैसी अनुभूति होती है और कैसा आप फील करते हैं? आप मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे, और मेरे जैसे नाकारों को क्या बताना चाहेंगे आप, ये बताओ। मेरी सलाह से तो यही है कि आदमी को हमेशा बिजी रहना चाहिए। कि काम मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजी रहने का मतलब ये है कि आदमी को थोड़ा हट के काम करना चाहिए, समाज सेवा भी करना चाहिए। और लोग भी सोचे यार ये कंपनी में भी काम करता है, घर का काम भी देखता है, बाल बच्चों को भी देखता है, और दुकान पे भी बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक और सत्यप्रकाश जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, तो इसका एक जो लोकेशन है ना, जो मतलब अपने ये दुकान कहाँ पे पड़ती है, जैसे कौन से लोकेशन है इसकी, क्या मतलब एक बार बताओ अपनी ऑडियंस को, जैसे कि आने में कोई दिक्कत ना रहे जिसको यहाँ पे। अपनी ये दुकान की लोकेशन से है जो अपना ये हमीरगढ़ शास्त्री नगर है, और ये अभी दुकान तो अपनी कवि नगर में आती है, ठीक है। और अपनी लोकेशन है जो गाड़ी लवार से अपन इधर जाते हैं, रेलवे स्टेशन के पास में अपनी लोकेशन ये दुकान है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं जो हमीरगढ़ नगर पालिका है, वहाँ से जो रोड बाईपास जो बाहर की तरफ से गया है, मतलब अंदर की तरफ से नहीं, हमीरगढ़ नगर पालिका से मतलब ये जो रोड गया है नेशनल हाईवे को भी जोड़ता है रोड। क्यों? बिल्कुल राइट। NH-48 जो अपना भिलवाड़ा टू चित्तौड़गढ़ या अपने मुंबई मतलब नेशनल हाईवे है, तो उसको भी ये रोड जोड़ता है। बिल्कुल, तो उसी पे ये इन्होंने दुकान लगाई है, 3-4 महीना हुआ है। और बहुत अच्छा लगा मेरे को ये चीज़ देखकर भी। और कहीं ना कहीं मेरे गुरु भी है, क्योंकि YouTube पे जो हम अपलोड करते रहते हैं वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, तो ये मेरे को इन्होंने ही सिखाया है। और ये लाइन दी मेरे को कि इसमें एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे दोस्तों। आपका प्यार और आपके सानिध्य में रहने के बाद और आपका प्यार मिलने के बाद ये सब कुछ हम कर पाएंगे, और आपके प्यार की आवश्यकता है और रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सत्यप्रकाश जी से हम पूछना चाहेंगे कि इसमें जो इनका बजट जो है ना, एक दुकान लगाने में बजट मतलब अभी स्टार्टिंग किया इन्होंने, मतलब अभी मतलब नए भी है इस क्षेत्र में, और नॉलेज तो है इनको बहुत, लेकिन इस क्षेत्र में कितना इन्होंने बजट लगा दिया है अभी तक, वो सब इनसे जानकारी लेंगे। तो सत्यप्रकाश जी, आपको बजट अभी तक कितने तक का स्टार्टिंग आप किए हो? अभी बजट लमसम अगर एवरेज देखा जाए तो 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपए बता रहे हैं सत्यप्रकाश जी, मतलब टोटल? हाँ टोटल, इसमें सभी मशीन आ गई, स्टेशनरी का सामान भी आ गया, लैपटॉप वगैरह, प्रिंटर्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, और भी मशीनें हैं।
स्क्रीन से मशीन वगैरह सभी है। और अभी आधार की जो प्रक्रिया की जो मशीनें हैं वो अभी लाना बाकी है, वो लाना बाकी तो है। वो कितने तक का आ जाएगा? वो उनसे आएगा समझ 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए का मशीन आएगी वो। मतलब टोटल आधार केंद्र से लेके और एक राजस्थान सरकार आईडी जो ई मित्र की ली है, वो सब टोटल जो खर्च मिला के मतलब आपका 5-5.5 लाख रुपए हो गए। क्यों, मैं राइट बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल राइट। तो 5-5.5 लाख रुपए का खर्चा है इन्होंने बताया जैसे कि, और बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है आम आदमी, हर आदमी ऐसा काम कर पाएगा। दुकान भी चलाना है, फैक्ट्री में ड्यूटी भी करना है, उसके बाद ब्लॉग भी बनाना है, और बस आपके प्यार की ज़रूरत है दोस्तों। आप सपोर्ट किया करो दोस्तों, लाइक किया करो। और ये मैं दिखा रहा हूँ पीछे जो इन्होंने बताया है, बैनर लगाया है इन्होंने, तो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, और जो पेंशन में मतलब जो आते हैं उनके पेंशन वगैरह निकालने का सब सिस्टम है। विभिन्न विश्वविद्यालयों की कॉलेज की फ़ीस जमा करवाना या कुछ भी है, मतलब स्कूल संबंधी फॉर्म वगैरह कुछ भी काम होते हैं तो सब यहाँ पे वाजिब रेट में होते हैं। और मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, और बिजली पानी फॉल बिजली जितने बिल जमा होते हैं वो सब तरह के। और इसके अलावा भी मतलब किसी को पैसा निकालना है आधार से, किसी भाई को पैसा निकालना है, वो भी सब होता है यहाँ पे वाजिब रेट में। और मतलब और भी सब मतलब जितनी भी प्रक्रिया अब जुड़ी हुई है सब अपने उससे पंचायत के कार्य में कुछ भी है, अपने नकल खाता खतौनी वगैरह, ये सब किसान भाइयों के लिए भी मतलब सब चीज़ें यहाँ पे, सब कार्य यहाँ पे उचित दाम में होते हैं। और बाकी सत्यप्रकाश जी भी बताएंगे और क्या क्या नया चीज़ और यहाँ पे अभी करते हैं ये मित्र के अलावा। और जैसे PF का काम हो गया, बैंक में जैसे नया खाता खुलवाना है, या ये इन्होंने एक बात और बताई, PF का काम भी करते हैं, क्योंकि अभी क्या इंडस्ट्रीज एरिया ये है जहाँ पे अभी में है, तो किसी भी वर्कर या श्रमिक भाई को किसी भी PF से संबंधित कोई जानकारी या ये सब चाहिए तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। और PF में मतलब PF का काम भी सत्यप्रकाश जी वाजिब रेट में होता है। हाँ बिल्कुल वाजिब रेट में है। इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग भी करता हूँ। अच्छा, मतलब इनकम टैक्स आयकर विभाग में जो मतलब अपने रिटर्न फाइल भरते हैं वो भी सब ये करते हैं। हाँ, किसी पर्सन को जैसे बैंक में खाता खुलवाना है तो बैंक का खाता भी खोल देंगे यहीं पे, बैंक जीरो बैलेंस पे खाता खोलेंगे। जीरो बैलेंस पे खाता भी खोलते हैं मतलब? अच्छा, खाता खोलने का काम भी होता है, मतलब A to Z, मतलब दोस्तों कुछ भी नहीं छूटा है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं छूटा है, यहाँ पे सब काम होता है A to Z। एकमात्र एक ऐसी दुकान ये है यहाँ पे, कहीं और भी बहुत सारे ई मित्र हैं, मैं भी चेक किया हूँ, मैं भी बहुत घूमा हूँ फिरा हूँ, मैं भी देखा हूँ, लेकिन हर तरह का काम नहीं मिल पाएगा आपको। मिलेंगे काम लेकिन हर तरह का नहीं मिलेगा। ये यहाँ हर तरह का है, हर तरह का, कोई ऐसा काम नहीं छूटा होगा जो यहाँ नहीं होता है। क्यों सत्यप्रकाश जी, मैं ये चीज़ राइट बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी आ सकते हो दोस्तों। ये मैंने आपको यहाँ की लोकेशन बताई दी है, हमीरगढ़ नगर पालिका से जो बाईपास रोड गया है, और जो NH48 जो चित्तौड़गढ़ हाईवे और भिलवाड़ा हाईवे को जोड़ता है, ये तो ये इस रोड पे ही ये दुकान है, और जगदम्बा ई मित्र के नाम से है ये। क्यों सत्यप्रकाश जी? जगदम्बा ई मित्र सेंटर के नाम से है। और मोबाइल नंबर है मेरा 9549935884। एक बार सत्यप्रकाश जी मोबाइल नंबर एक बार और बता दें हमारे ऑडियंस को। 9549935884। नाम है सत्यप्रकाश महावर, जगदम्बा ई मित्र सेंटर्स, हमीरगढ़। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने एड्रेस सुन लिया है भाई साहब सत्यप्रकाश जी ने बताया। हम लिंक में भी डाल देंगे इसका एड्रेस। आप अगर यहाँ से आप संतुष्ट नहीं हो पाए होंगे सुनने में, लेकिन अगर हम उसमें लिंक में डाल देंगे तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा मेरे को ये लगा, और जिन आदमी को कभी हार नहीं माननी चाहिए, जैसे सत्यप्रकाश भाई जी इसके जीता जागता उदाहरण बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जगदम्बा ई मित्र सेंटर, तो ये बैनर आप देख सकते हो। अगर आप लिंक से आप नंबर नहीं मिले आपको तो हम आपको ये बैनर जो दिखा रहे हैं अभी, इससे आप नोट कर सकते हैं। तो भाई साहब अभी एक कस्टमर और आए हुए हैं, तो मैं इनसे मिलवा देता हूँ। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? गौरव कुमार टेलर। गौरव कुमार टेलर जी अपना नाम बताया इन्होंने। और ये भी देखो क्या कुछ करने आए हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं एक बार। मैं यहाँ पर जन आधार में करेक्शन करवाने आया हूँ, और पहले भी मैंने यहाँ पर आधार वगैरह सब अपडेट कराए, मतलब परीक्षाओं के एडमिट कार्ड निकालना, पैसे जमा कराना निकालना, यहाँ पर सब काम किया जाता है। और मैंने भी बहुत सारा काम करवाया है, पैन कार्ड बनवाया जाता है, विवाह प्रमाण पत्र, पंजीयन वगैरह सब किया जाता है, और यहाँ पर बहुत अच्छा काम होता है।
और अच्छा काम भी होता है, और मैंने सुना है कि वाजिब रेट में भी काम होता हाँ, है। वाजिब रेट में काम होता है। तो अच्छा, वाजिब रेट में भी काम होता है यहाँ पे सतप्रकाश जी भाई साहब के यहाँ। अभी ये गौरव जी नाम बताया, और यहाँ पे कम से कम 10-15 बार आ गए हैं, इन्होंने काफ़ी काम भी करवाया यहाँ पे। और अभी तो क्योंकि दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि अभी लेट भी हो गए, क्योंकि अभी दुकान बंद करने का समय भी है, और ठंड भी बहुत, सर्दी ज़्यादा भी है, और दिन में तो यहाँ पे बहुत भीड़ भी लग जाती है। और आज भाई साहब से समय निकाला, इसीलिए मैंने बोला था कि आज मैं आऊँगा भाई साहब, थोड़ा सा समय देना मेरे को, क्योंकि समय बहुत बिजी रहते हैं, तो इसीलिए आज इनसे मुलाकात हो पाई। तो दोस्तों एक भाई साहब और आया हुआ है यहाँ पे, देखो क्या करवाने आया है, इनसे बात करते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रेमवीर। तो आप क्या करने आए हो अभी? रुपए निकालने। तो कितने रुपए निकालने आए हो आप? 500। अच्छा, 500 रुपये निकालने आए हो हाँ। आधार कार्ड से? हाँ अच्छा, तो आप पहले भी आए हो? हाँ। अच्छा, आते रहते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड रखेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दोस्तों आपसे प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो और लाइक किया करो वीडियो को, क्योंकि हम वीडियो बनाते रहते हैं और आप लाइक नहीं करते दोस्तों। तो आप लाइक कर दिया करो दोस्तों, एक अंगूठा ही तो दबाना है ऐसे करके, उसको लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।